जस्टिस NV रमन ने हफ्ते के रोज मुल्क के 48वीं चीफ जस्टिस CJI की हैसियत से हलफ लिया। सदर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़दा एक मुख्तसर तकरीब में जस्टिस रमन को ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर नायब सदर M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर कानून व इंसाफ रविशंकर प्रसाद समेत मुतादिद मरकजी वुज़रा और सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद थे। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र बड़े पैमाने पर मुताल्लिक़ा रहनुमा हिदायत पर अमल किया गया। मिस्टर कोविंद ने आइन के आर्टिकल 124 की शर्क़ 2 में दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस रमन को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। जस्टिस रमन ने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की जगह ली, जिनकी मुद्दत कार कल खत्म हो गई। जस्टिस रमन ने साइंस और कानून में ग्रेजुएशन के बाद 10 फरवरी 1983 से वकालत के पेशे का आगाज किया। अपने कानूनी करियर के दौरान उन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बल्कि मरकजी इंतजामी ट्रिब्यूनल CAT और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। उन्हें 27 जून 2000 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर होने के बाद 13 मार्च से 20 मई 2013 तक इसी हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। बाद में उन्हें तरक्की देकर 2 सितंबर 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। 17 फरवरी 2014 को उन्हें अदालत उज़्मा में तरक्की दी गई। जस्टिस रमन 26 अगस्त 2022 को रिटायर्ड हो गए। I, Nutalapati Venkatramana, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution